एक यात्री यरूशलेम से, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। परमेश्वर यीशु मसीह जब ये स्टोरी सुना रहे थे तो ये सच्ची स्टोरी थी। ये परमेश्वर ने कोई एक एग्जाम्पल नहीं दी थी, ये एक रियल स्टोरी परमेश्वर सुना रहे थे। यरूशलेम का मतलब है ऊंचा स्थान, आशीष का स्थान, शांति का स्थान। और यरीहो का मतलब है प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, एक ऐसा स्थान जो आपके दिमाग में बना हुआ है लेकिन असली नहीं है। जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर के स्थान को छोड़ के उस स्थान का पीछा करेगा जो स्थान शैतान ने उसके दिमाग में पैदा किया, हमेशा उस पर अटैक होगा। क्योंकि बाइबल कहती जैसे ही वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था उस पर अटैक हुआ। यरूशलेम ऊंची जगह है और यरीहो नीची जगह है। जब भी एक विश्वासी अपने ऊंचाई वाली विश्वासी जिंदगी को छोड़ के जब नीचे जाना शुरू होगा तब उस पे शैतान का अटैक होते हैं। आप ये बात याद रखो, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की नहीं है, वो आपकी है। जब परमेश्वर आपको उद्धार देते हैं, वो आपको पावर देते हैं, आपको ताकत देता है पाप को मना करने की, परमेश्वर में चलने की, शैतान को डांटने की और जयवंत जीवन जीने की। पर उस ताकत का इस्तेमाल किसने करना है? आपने करना है। आपको एक अलमारी दे दी गई, उस अलमारी के 12 खाने, 12 चाबियां दे दी गई। एक में चंगाई है, एक में बरकत है, एक में छुटकारा है, एक में फाइनेंस है, एक में फैमिली है। अगर आप रोते रहेंगे अलमारी के सामने चाबियां हाथ में पकड़ के कि मेरे को चंगाई चाहिए, और आप उस दरवाजे को खोलेंगे नहीं, आप चाबी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सारी उम्र बीमार रह सकते हो, चर्च में आके भी गरीब रह सकते हो, श्राप के नीचे रह सकते हो अगर आप वचन को फॉलो नहीं करोगे। तो आपको याद रखना है, अगर आपकी लाइफ 2 घंटे प्रार्थना में है तो अगले 6 महीने वो 2.5 घंटे होने चाहिए। आमीन। वो नीचे नहीं आनी चाहिए, आपकी फास्टिंग नीचे नहीं आनी चाहिए। शैतान का आपको दुनिया दिखाने का मकसद ये है, आपको व्यभिचार में लेके जाने का मकसद ये है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे जाए ताकि वो आप पे अटैक कर सके। याद रखो, आप आम लोग नहीं हो, आप आम लोग नहीं हो, आप आम दिख सकते हो, आप प्रॉमिस चाइल्ड हो। आपके साथ एक वायदा जुड़ा हुआ परमेश्वर का, आपको सिर बनाने का वायदा, ऊंचा करने का वायदा, आशीषित करने का वायदा, इतनी बरकत देने का वायदा कि जगह नहीं होगी, आपको चंगे रखने का वायदा, आपको बचाए रखने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये प्रॉमिस है आपके ऊपर। आप प्रॉमिस चाइल्ड हैं, आप वायदों की संतान हैं। परमेश्वर ने कहा इसहाक, क्योंकि तेरे फादर के साथ, अब्राहम के साथ मैंने एक प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के चलते मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। आप अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह अब्राहम के वंश से पैदा हुए और हम भी अब्राहम के वंश से कहलाते, जिसे परमेश्वर ने कहा था तू आशीष का मूल होगा। आमीन। आप वायदे की संतान हैं, आप शरीर की संतान नहीं। आप इस्माइल नहीं हो, आप इसहाक हो। इस्माइल शरीर से पैदा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ था, इंपेशेंस से पैदा हुआ था। इसहाक प्रतिज्ञा और विश्वास से पैदा हुआ था। आप शरीर से पैदा हुए थे जब माता पिता के मिलाप से पैदा हुए, पर आत्मा से पैदा हुए जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया और परमेश्वर को जाना। अब आप शरीर की नहीं, आत्मा की संतान हो, वायदे की संतान हो। आमीन। और एक वायदा आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको ग्रेट करने का वायदा, ऊंचा रखने का वायदा। दुश्मन आपकी लाइफ टाइम, जब तक आप बूढ़े होकर प्रभु के पास नहीं जाते, आप पे कभी हावी होने ना पाएगा। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि वो दुश्मन तभी हावी हो पाएगा जब वो आपकी आत्मिक जिंदगी को डाउन करेगा। यरूशलेम में जब तक वो था उस पर कोई अटैक नहीं था। जैसे यरूशलेम को यरीहो जा रहा है, बाइबल कहती है उस पर अटैक हुआ। क्योंकि आपकी लाइफ में शैतान तब अटैक करते हैं जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे की ओर जा रही हो। और आपको समझना चाहिए जब भी आपकी लाइफ डाउन जाए, प्रेयर कम हो, फास्टिंग कम हो, पवित्रता का लेवल कम हो, आपको समझ आना चाहिए कि शैतान की मर्जी क्या है, वो क्या करना चाहता है आपकी लाइफ में। क्योंकि शैतान का काम यह है परमेश्वर के बच्चों को डिसग्रेस करना, उनको शर्मिंदा रखना, उनको आशीष में बढ़ने ना देना, ताकि वो लोगों के सामने एक सही एग्जाम्पल ना बन सके। और आपको मालूम है कि अगर आप चढ़ाई चढ़े, आपने प्रेयर बढ़ाई, आपने फास्टिंग बढ़ाई, बाइबल कहती
प्रेरितों के काम में जब चेलों को बोला गया कि हमारी विधवाओं को याद नहीं किया जाता, तो चेले बोले लोग चुन लो। 7 लोग चुने गए जो विधवाओं के खाने का और उनके इंतजामों का ध्यान रखते थे। पर उन्होंने एक बात बोली, कहते हम तो वचन और प्रार्थना की सेवकाई में ही लगे रहेंगे। आमीन। उन्हें मालूम था ये बात कि खाना खिलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, कपड़े दो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये हमारा मेजर काम नहीं है। हमारा मेजर काम है वचन और प्रार्थना की सेवकाई में लगे रहना, क्योंकि लोगों का उद्धार प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहने से होगा। बाकी कामों के लिए सेवक चुने जाएं जो इन कामों को पूरा करेंगे। जब उनकी सेवकाई बढ़ी तभी भी उन्होंने अपनी सेवकाई को यह मौका नहीं दिया कि वो प्रार्थना और वचन में कम हो सके। हालेलुया।